राजमहल में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। रानी माँ भारी दर्द सहते हुए खुद अपने पेट पर छुरी चला देती है, बस इसलिए कि बगावती फौज के आने से पहले अपने बच्चे को जन्म दे सके। जैसे ही बच्चे की पहली चीख गूंजी, नौकरानी ने देखा उस बच्चे के पैर पर बना हुआ 7 सितारों का निशान। साफ था ये कोई आम बच्चा नहीं, आने वाला सम्राट है। रानी समझ चुकी थी कि अब उसका वक्त करीब है। उसने नौकरानी को कहा, जल्दी बच्चे को लेकर महल से भाग जाओ, उसे जिंदा रखना। और इतना कहकर रानी ने खुद अपनी जान दे दी। नौकरानी बच्चे को लेकर भागी, लेकिन महल से कुछ ही दूर थी कि पीछे से सैनिकों की टापें सुनाई दी। उसने तुरंत बच्चे को एक किसान के घर के दरवाजे पर टोकरी में रख दिया और खुद दूसरी तरफ भागकर दुश्मनों को भटका दिया। वो गई, फिर कभी वापस नहीं आई। वो किसान औरत श्यामली बाई उस वक्त आंगन में चक्की चला रही थी। बाहर तेज बर्फ गिर रही थी। वो सोच रही थी कि कल उसका बना ताजा टोफू पनीर बहुत बिकेगा और उसे अपने दोनों बेटों का पेट पालने में आसानी होगी। तभी बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने देखा उसके दरवाजे पर एक बच्चा पड़ा है। गरीब थी लेकिन दिल की अमीर। उसने बिना सोचे समझे बच्चे को उठा लिया और उसे अपना बेटा बना लिया। वक्त गुजरता गया। श्यामली बाई का बड़ा बेटा रवि पढ़ाई में तेज था और छोटा बेटा आरव बहुत समझदार। वही गोद लिया हुआ बच्चा था। आरव हर दिन माँ के साथ टोफू की टोकरी उठाकर बाजार जाता ताकि बड़ा भाई पढ़ सके। यहाँ तक कि उसने अपनी पढ़ाई का मौका भी बड़े भाई के लिए छोड़ दिया। एक दिन माँ अपने बेटे की स्कूल की फीस जुटाने के लिए कलेक्टर साहब की रसोइया कमला बाई के पास गई, जो कई सालों से उसका पैसा नहीं लौटा रही थी। पर कमला बाई ने उल्टा अपने नौकरों से माँ बेटे की बेरहमी से पिटाई करवाई। उसी वक्त स्कूल से रवि बाहर आया, पर उसने माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। उसे शर्म आई कि लोग जानेंगे उसकी माँ टोफू बेचती है। वो अंदर लौट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव ने यह देखा तो खून खौल उठा। वो कमला बाई के सामने डट गया, अगर आज तूने मेरी माँ के पैसे नहीं लौटाए तो मैं खुद जाकर बताऊंगा कि तूने कलेक्टर को रिश्वत दी है। डरी हुई कमला ने गुस्से में पैसे जमीन पर फेंक दिए। तभी रवि दौड़ता आया, पैसे उठाए और अपनी माँ पर चिल्लाया, तुम लोग यहाँ भी आ गई, स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला दी, निकल जाओ मेरे सामने से। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन आरव ने साफ कहा, भाई तू किताबें तो पढ़ गया पर इंसानियत भूल गया। रवि भड़क उठा, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला, तू तो है ही आवारा कहीं का नहीं। उसी वक्त आरव गिर पड़ा और उसके पैर से वो 7 सितारों वाला निशान दिख गया। उधर से गुजर रहे एक बूढ़े राजकर्मी की नजर उस निशान पर पड़ी। वो तो बरसों से उस खोए हुए राजकुमार को ढूंढ रहा था और आज उसे यहीं पा लिया। अगले दिन जब आरव अकेला जंगल में जड़ी बूटी लेने गया, तभी घोड़े दौड़ते हुए आए। वो बूढ़ा झुककर बोला, राजकुमार आरव, 20 सालों से हम आपकी तलाश में थे, अब आइए, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। आरव हैरान था। उसे लगा ये लोग शायद जंगल के मशरूम खाकर पागल हो गए हैं, पर वो जबरदस्ती उसे राजमहल ले गए। 6 महीने बाद आरव अब सम्राट आरव सिंह था, दयालु और मेहनती राजा जिसने आधे साल में ही राज्य को संभाल लिया। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक कमी रही, अपनी माँ श्यामली बाई की।